हेलो फ्रेंड्स, तो स्क्विड गेम सीजन 3 का ट्रेलर आ चुका है एंड भाई इट्स फैंटास्टिक। बहुत ज़्यादा बड़ा भी ट्रेलर इन्होंने नहीं बताया, बहुत ज़्यादा रिवील भी नहीं किया, बट स्टिल ये आपको एंकरेज करता है इंतज़ार करने के लिए। एंड यार आई डोंट थिंक कि इसके बाद कोई अगला सीजन आने वाला है। ये सीजन 3 इसका फिनाले होने वाला है एंड इसमें ही बहुत सारी चीज़ें होने वाली है। एंड दोस्तों यहाँ पे मैं ये बात यकीन से कह सकता हूँ कि इस सीजन के एंड होते होते जीहुन जो है वो अगला फ्रंटमैन बनने वाला है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ ये आप लोगों को वीडियो देखते देखते समझ आ जाएगा, तो इसलिए चलो अब बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो ट्रेलर की शुरुआत उसी सीन से होती है जो हमने सीजन 2 के पोस्ट क्रेडिट सीन में देखा था, जहां पे हमें ये पापी गुड़िया तो नजर आई ही थी, लेकिन उसके साथ एक मेल डॉल भी नजर आया था। तो भाई उस वक्त तो बहुत सारी थियरीज बनी थी कि ऐसा होगा वैसा होगा, और उसमें एक थियरी ये थी कि शायद रेड लाइट और ग्रीन लाइट वाला गेम यहाँ पे फिर से होने वाला है, जो कि इस सीन को देखकर साबित हो चुकी है कि हाँ भाई यहाँ पे एक्चुअली में रेड लाइट और ग्रीन लाइट वाला गेम दोबारा से होने वाला है। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा ट्विस्ट है, यहाँ पे बंदूक से गोली नहीं मारी जाएगी बल्कि रस्सियों से नीचे गिराया जाएगा। अब देखो असल में यहाँ पे इस ट्रेलर को देखकर समझ आ रहा है कि आखिर यहाँ पे दो डॉल्स क्यों रखी गई थी। तो यहाँ पे ये दोनों डॉल्स इस रस्सी को लेफ्ट और राइट मूव करेंगे और ये जो प्लेयर्स हैं उन्हें सही टाइम पे जंप करना होगा, और जो प्लेयर सही टाइम पे जंप नहीं कर पाएगा वो सीधा नीचे गिरेगा और उसकी मौत हो जाएगी। और ट्रेलर में आगे हमें एक सीन भी नजर आता है जहाँ पे हम बहुत सारी लाशों को देख सकते हैं जो कि यहाँ पे गिर चुकी हैं, और इस सीन को देखकर ऐसा समझ आ रहा है कि इसी गेम के अंदर मैक्सिमम कंटेस्टेंट्स बाहर हो जाने वाले हैं। फिर ट्रेलर के अगले शॉट में हम जीहुन को देखते हैं जो कि इन सिपाहियों से पूछ रहा होता है कि आखिर उसे जिंदा क्यों छोड़ दिया गया। अब देखो इस सीन को देखकर ये क्लियरली समझ आ रहा है कि जो कुछ भी अब तक हुआ है उससे जीहुन की जीने की जो इच्छा थी वो पूरी तरीके से खत्म हो गई है। वो अब खुद ही इस गेम से इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका है कि अब वो मरना ज्यादा पसंद कर रहा है। बट यार यहाँ पे एक सवाल ये भी पैदा होता है कि आखिर जीहुन को इतना मौका क्यों दिया जा रहा है, उसे जिंदा क्यों छोड़ा जा रहा है। तो इसका एक रीजन ये हो सकता है कि शायद ये जो वीआईपीज हैं वो जीहुन को बार बार फेल होते देखकर बहुत ज्यादा एंटरटेन हो रहे हैं, एंड इन वीआईपीज को खुश रखने के लिए ही जीहुन को जिंदा रखा जा रहा है ताकि वो प्लान बनाता रहे, स्ट्रेटेजीज बनाता रहे और बार बार फेल होता रहे। बाकी यार जब वीआईपीज की बात हो ही रही है तो यहाँ पे मैं ये भी बता दूं कि इस सीजन में हमें कुछ फीमेल वीआईपीज भी देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि ट्रेलर के एक शॉट में हम 2 वीआईपीज को देख सकते हैं जो कि फीमेल्स हैं। अब यार यहाँ पे फीमेल वीआईपीज को बस यूं ही डाल दिया गया है या फिर इसके पीछे भी कोई पर्पस है या फिर कोई मिशन है, ये तो हमें अब सीरीज देखने के बाद ही पता चलेगा। तो अब आगे इस सीन में प्लेयर नंबर 44 जो है वो जीहुन का मजाक उड़ा रही होती है, क्योंकि वो अपने मिशन में फेल हो गया, वो गेम को नहीं रोक पाया। यहाँ पे हम ये भी देख सकते हैं कि जीहुन को हैंडकफ से बांध कर रखा गया है ताकि वो ज्यादा ट्रबल ना क्रिएट कर सके गेम को आगे बढ़ने में। बाकी इस प्लेयर नंबर 44 की अगर हम बात करें तो इस ट्रेलर में बहुत सारे शॉट्स हैं जिसमें हम इस प्लेयर नंबर 44 को देख सकते हैं, जिसका एक मतलब ये भी है कि शायद इस बंदी का एक बहुत ही बड़ा और मेजर रोल इस सीजन के अंदर हो सकता है। फिर ट्रेलर में आगे हमें एक और गेम नजर आता है जिनमें प्लेयर्स को ये 2 बॉल्स चुनने होते हैं, और बिल्कुल इन 2 बॉल्स की तरह प्लेयर्स भी रेड और ब्लू टीम्स में डिवाइड हो जाने वाले हैं। अब देखो ट्रेलर में जितने भी शॉट्स नजर आए हैं उनमें तो यही समझ आ रहा है कि ये जो ब्लू वाली टीम होगी उन्हें एक चाबी दी जाएगी जिसका यूज करके उन्हें सही दरवाजे को खोलना होगा और बाहर निकलना होगा। बट यार दे हैव टू बी वेरी केयरफुल, क्योंकि कुछ दरवाजे ऐसे भी हैं जो सीधा उनको मौत के मुंह में लेकर जा सकते हैं। और दूसरी तरफ ये जो रेड टीम वाले मेंबर्स हैं उन्हें ब्लू टीम मेंबर्स को रोकना है और बाहर निकलने से पहले ही उन्हें मार डालना है, क्योंकि अगर वो लोग उनको रोकने में सक्सेसफुल नहीं हो पाए तो फिर उन लोगों को मरना होगा उनकी जगह। तो वैसे दोस्तों ये दरवाजे वाला गेम देखकर मेरे को ताकेशी कासल की याद आ रही है भाई, क्योंकि उसमें भी इसी तरह प्लेयर्स को सही दरवाजे से बाहर आना होता था, जिसमें कुछ दरवाजों में ये काले भूत उनका इंतजार कर रहे होते थे, कुछ नीचे पानी में गिर रहे होते थे, और सिर्फ कुछ ही ऐसे दरवाजे थे जो सेफली उनको बाहर निकाल रहे होते थे। तो इसलिए आई थिंक कि वही सेम चीज यहाँ भी दिखने वाली है। और यार ऐसा भी हो सकता है कि ताकेशी कासल की तरह इस गेम में भी दरवाजों के पीछे चुपचाप कुछ रेड मेंबर्स भी खड़े हो जो ब्लू वाले मेंबर्स के आने का इंतजार कर रहे हो, और अगर ये ब्लू टीम मेंबर्स गलत दरवाजे के अंदर जाते हैं तो भाई या तो वो खाई में गिरेंगे या फिर ये रेड टीम मेंबर्स उन्हें मार देंगे। तो यार इस गेम को देखने में मज़ा तो बहुत आएगा, लेकिन इस गेम में जितना मज़ा है उतना ही ज़्यादा इमोशन भी होगा, क्योंकि भाई ये जो माँ बेटे हैं वो अलग अलग टीम में जा चुके हैं, जिसमें से माँ रेड टीम में गई है और बेटा ब्लू टीम में। एंड आई थिंक कि इस गेम में ये बेटा वाला जो कैरेक्टर है वो 100% मरने वाला है, क्योंकि एक सीन में हम इस औरत को बहुत ज़्यादा रोते हुए भी देखते हैं और वो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट भी कर रही होती है कि प्लीज़ इस गेम को आप यहीं पर रोक दो।
लेकिन भाई गेम तो रुकेगा नहीं क्योंकि कुछ दल्ले हैं जो गेम को नहीं रोकना चाहते। फिर यार इसके बाद बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट डिटेल की, जो कि है ये वाला सीन, क्योंकि इस सीन में जीहुन शॉकिंगली किसी से पूछ रहा होता है कि आखिर ये तुम क्या कर रहे हो, और फिर हमें ये प्लेयर नजर आता है जो कि कहता है कि मैं तो बस गेम खेल रहा हूँ। अब यार जीहुन को देखकर इतना तो समझ आ रहा है कि शायद उसे यहाँ पे बिट्रे किया गया है, एंड आई ऑल्सो डोंट थिंक कि इस बंदे ने कुछ किया है। हाँ, ट्रेलर में यहाँ पे इसे दिखाया गया है, बट यार यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हो कि ये कुछ कह नहीं रहा, बस यहाँ पे ट्रेलर में इसका शॉट लगा दिया गया है। असल में ये जो जीहुन है ना, वो किसी और से बात कर रहा है, एंड आई थिंक कि यहाँ पे ये डरा हुआ प्लेयर मिन्सू जो है वो अपनी रियल आइडेंटिटी शायद यहाँ पे रिवील कर देगा, कि अब तक वो सिर्फ नाटक कर रहा था, और बाकी हमने बहुत सारी थियरीज भी ऐसी सुनी है कि वो वन ऑफ द वीआईपीज में से एक हो सकता है। तो शायद यहाँ पे वो अपनी रियल आइडेंटिटी दिखा देगा और बता देगा कि वो वन ऑफ द वीआईपी है, और फिर वीआईपी रूम में जाकर बैठ जाएगा और बाकी के गेम को एंजॉय करेगा। बट यार जीहुन तो अभी बहुत ज़्यादा सहने वाला है, उसको अभी एक नहीं मल्टीपल बिट्रेयल्स मिलने वाले हैं, क्योंकि इस सीन में आगे हम देखते हैं कि जीहुन के सामने फ्रंटमैन अपना मास्क उतारता है और अपना फेस रिवील कर देता है, और भाई इसे देखकर तो जीहुन का दिल और भी ज़्यादा टूट जाने वाला है, एंड भाई ऑफ कोर्स वो बहुत ज़्यादा गुस्से में भी आ जाने वाला है। और यार देखो इस सीन को देखकर ऐसा लग रहा है कि शायद जीहुन फिर से फिनाले में पहुंच चुका है, और वो यहाँ पे वो फाइनल से पहले जो डिनर कराया जाता है ना, वहाँ वो डिनर करने आया है। सीजन 1 के अंदर भी हमें ऐसा ही एक सीन दिखाया गया था, जहाँ पे फिनाले से पहले ये सभी लोग ब्लैक सूट पहनते हैं और उन्हें अच्छा खाना दिया जाता है खाने के लिए। फिर ट्रेलर में आगे हम देखते हैं कि फ्रंटमैन जब अपना चेहरा रिवील कर देता है तो वो जीहुन से पूछता है कि क्या अब भी तुम्हें उन पे भरोसा है। तो दोस्तों इस डायलॉग को सुनने के बाद आई थिंक कि मेरी थियरी सही होने वाली है। देखो सीजन 2 के ब्रेकडाउन वाले वीडियो में मैंने आप लोगों से कहा था कि सीजन 3 के एंड में जरूर ऐसा हो सकता है कि फ्रंटमैन रिटायर हो जाएगा और उसकी जगह जीहुन ले लेगा। भाई फ्रंटमैन की जगह कोई ना कोई तो जरूर लेगा, और वो होगा खुद जीहुन। क्योंकि यार अगर मेरी थियरी सही होती है और जीहुन की बेटी को ही गेम में ऐड करके उसे कंटेस्टेंट्स के द्वारा मरवा दिया जाता है, तो जीहुन को ये एहसास हो जाएगा कि इस गेम को खेलने वाले जो कंटेस्टेंट्स हैं वो किसी लालची हैवान की तरह हैं, जिन्हें पैसे के आगे और कुछ भी नहीं दिखता, और असल में यही लोग हैं जो असल में समाज के लिए कचरा है, और इस कचरे को समाज से साफ करने की सबसे ज्यादा जरूरत है। और यहाँ पे मैंने उसका रीजन भी दिया था कि जीहुन ऐसा तब करेगा जब वो देखेगा कि लोग पैसे के लिए इतने लालची हो चुके हैं कि उन्हें उसके आगे कुछ नजर ही नहीं आता। जीहुन ये नोटिस करेगा कि लोगों को बार बार मौका मिला अपनी जान बचाकर इस गेम को बीच में रोक देने का, बट उनका लालच इतना ज्यादा था कि उन्हें मौत, रिश्ते, दोस्ती कुछ भी नजर नहीं आए, और ऐसा हो सकता है कि इन्हीं लालची लोगों के वजह से जीहुन का कोई अपना फिर से मारा जाए, एंड दैट्स वाई जीहुन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाएगा और उसे ये समझ आएगा कि इस गेम का चलना जरूरी है, क्योंकि इन लालची लोगों का मरना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, एंड दैट्स वाई जीहुन जो है वो नया फ्रंटमैन बनने के ऑफर को एक्सेप्ट कर लेगा। बाकी दोस्तों अगर आपको ये जीहुन के फ्रंटमैन वाली थियरी को और भी अच्छे से समझनी है तो आप मेरे सीजन 2 वाले ब्रेकडाउन को जाकर देख सकते हो, उसका लिंक मैं आई बटन में डाल दूंगा, तो उसे जाकर एंजॉय कर सकते हो उस वीडियो को। तो यार अब बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। तो चलो अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।